वंदे श्री प्रभु सद्गुरुं गुणनिधिं सद्भक्तकल्पद्रुमं मंदानां शरणं शरण्यममलं नाथन्वनाथाश्रयम् यत्सत्तावशजेन स्थावरभवो देहस्सुचेष्टान्वितः सोऽयं वो विदधातु वाञ्छितफलं माणिक्यकल्पद्रुमः। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वंदे गुरुपरंपराम्। इन शब्दों में प्रभु महाराज के चरणों में अनंत कोटि प्रणाम अर्पित करते हुए आज कार्तिक मास की इस पूर्णिमा के अवसर पर आप सभी सद्भक्तों को संबोधित करते हुए मुझे विशेष प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। सभी संतों ने और विशेषकर प्रभु महाराज ने अपने उपदेशों में मन को परमात्मा के चरणों में लगाने का उपदेश दिया है। मन हे भज 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 शिव सांब सांब सांब, गणराज पाई मन जड़ जड़, कार्य मना हरि नाम स्मरसी। तो ऐसे अनेक पदों में, अभंगों में प्रभु महाराज ने मन को परमात्मा के चरणों में लगाने का उपदेश दिया है। समर्थ स्वामी रामदास स्वामी महाराज ने तो मन को संबोधित करते हुए 100 से अधिक 200 से अधिक श्लोक लिख दिए, जो मनाचे श्लोक के नाम से प्रसिद्ध है। मना सज्जना भक्ति पंथे चिजावे। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारी जितनी फैकल्टीज हैं, हमारे शरीर के अंदर जितने अवयव हैं, उन सब में सबसे अधिक शक्तिशाली अगर कोई अवयव है तो वो मन है। आप देखिए, शरीर में जो है पीड़ा हो, कुछ हो, दर्द हो, कुछ हो, मन अगर उत्साह में है तो फिर वो पीड़ा उतनी महसूस नहीं होती। शरीर में कोई पीड़ा नहीं है, मन अगर हतोत्साहित है तो फिर आदमी जो है वो, जिसको विल पावर कहते हैं, विल पावर। कुछ लोगों के हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, कुछ भी हो जाता है, या हादसा हो जाता है, घटना घट जाती है कोई बहुत। मन अगर मजबूत रहा, मन अगर शक्तिशाली रहा तो उसको हम सहन कर सकते हैं, उस दुख को। और मन अगर मजबूत नहीं रहा, मन अगर शक्तिशाली नहीं रहा, तो छोटे से छोटे दुख से भी हम प्रभावित होकर अपने जीवन को और अधिक दुख में बनाते हैं। तो ये मन जो है, इसके विषय में हमारे अध्यात्म शास्त्र में बहुत विस्तार पूर्वक चर्चा हुई है। मन का स्वरूप क्या है? मेडिकल साइंस में हम लोग जो है अलग अलग हमारी जो इंद्रियां हैं उनके विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसे हमारा एक डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक किडनी वगैरह का सिस्टम है, लिवर का सिस्टम है, शरीर में अनेक सिस्टम्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। इन सारे सिस्टम्स के बारे में मेडिकल साइंस ने काफी जानकारी हासिल करी। यहां तक कि लिवर को बदल देते हैं, किडनी को बदल देते हैं, हार्ट को बदल देते हैं, सब कुछ बदल देते हैं। किंतु अभी तक कोई डॉक्टर किसी का मन नहीं बदल पाया। मन का ट्रांसप्लांट नहीं हो सकता। और मन के विषय में मेडिकल साइंस जो है वो खामोश है। किसी को गुस्सा क्यों आता है, किसी का किसी के प्रति प्रेम क्यों उत्पन्न होता, किसी के मन में, किसी के मन में किसी के प्रति वात्सल्य क्यों उत्पन्न होता है, लोभ क्यों उत्पन्न होता है, इसके बारे में जो मॉडर्न मेडिकल साइंस है वो इसका उत्तर जो है अभी तक दे नहीं पाया है। किंतु हमारे शास्त्रों में मन को
बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत गंभीरता से, बहुत सूक्ष्मता से मन का आकलन किया गया है। और श्रुति में, वेदों में कहा गया है कि काम संकल्पो विचिकित्सा श्रद्धा अश्रद्धा धृति अधृति रीर धीर भीर इति एतत् सर्वं मन एव। कामः, मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं कि आज भंडार खाने में हमको क्या गुलाब जामुन अगर मिल जाए प्रसाद में तो अच्छा होगा, ये एक इच्छा है। मुझे एक मोटरसाइकिल मिल जाए, अच्छा है, ये एक इच्छा है। मुझे कार मिल जाए, ये इच्छा है। मुझे घर मिल जाए, ये इच्छा है। मुझे पैसा मिले, ये एक इच्छा है। ये सारी इच्छाएं जो हैं, इनका संबंध मन से। कामः संकल्पः, काम जब क्रिस्टलाइज हो जाता है, घनीभूत हो जाता है, तो उसको संकल्पः कहते। नहीं, वो प्राप्त करना ही है। मुझे एक कार लेनी, इच्छा है कार लेनी, मगर वो इच्छा जब बलवती हो जाती है, जब मैं कार लेने के लिए उद्युक्त हो जाता हूं, बिल्कुल तैयार हो जाता हूं, कल मुझे गाड़ी खरीदनी है, फिर वो काम जो है संकल्प में बदल जाता है। विचिकित्सा, अब मुझे गाड़ी खरीदनी है, अब कौन सी गाड़ी खरीदूं? इनोवा लूं, क्रेटा लूं, फॉर्च्यूनर लूं, मर्सिडीज लूं, कौन सी लूं गाड़ी? उसकी कीमत क्या? हमारे शहर के रोड, हमारे देश के रोड जो है, उनके हिसाब से मर्सिडीज अगर मैं लूंगा तो धक्के में खराब हो जाएगी, तो उससे अच्छा है मैं इनोवा ले लूं, है ना। इनोवा बहुत बड़ी है, पार्किंग में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर उसके अच्छा है मैं मारुति आल्टो ले लूं। तो विचिकित्सा, ये लूं क्या वो लूं, वो लूं क्या ये लूं, इसको विचिकित्सा कहते हैं। और वो विचिकित्सा मन का धर्म है। श्रद्धा, अब क्या, अब जो है, अब मैंने ये निश्चय कर लिया क्या कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब इनोवा ही मेरे लिए अच्छी है, बजट में है, हमारे रोड कंडीशन के हिसाब से ठीक है, पत्नी को भी पसंद है, बच्चों को भी पसंद है, तो श्रद्धा हमारी किस में हो गई? इनोवा में हो गई। अश्रद्धा, किसी मित्र ने कहा कि वो क्यों ले रहा है इनोवा, तू इनोवा क्यों ले रहा है, तू दूसरी वाली ले ले, फॉर्च्यूनर ले ले, वो उससे अच्छी है। फिर क्या हो गया? फिर अश्रद्धा, फिर क्या? फिर धृति, नहीं मुझे इनोवा ही लेनी है, धृति। फिर क्या? फिर बदल गया अधृति, री, लज्जा। लोग क्या बोलेंगे? घर में खाने को नहीं है और इनोवा ले रहा, गली वाले बोलेंगे क्या नहीं? अच्छा घरात जेवायला अन्न नाही, आता जाऊन इनोवा घेऊन आणला, तो लज्जा है। धी धी, लोग जो भी बोले, मेरी बुद्धि ने ये निश्चय किया, धी यानी बुद्धि, बुद्धि ने ये निश्चय किया कि मुझे इनोवा लेनी ही है। भी, भय, बाप क्या बोलेगा, पत्नी क्या बोलेगी, ये सारा जो खेल चल रहा है ना हमारा, वो सब मन के कारण चलता है। और एक बार यदि उस मन को हमने वश में कर लिया, तो हमारे जीवन की समस्याएं जो हैं वो सारी की सारी हमारे कंट्रोल में आ जाती है। समस्या की जड़ जो है वो मन है। हमारे जीवन का जो प्रॉब्लम है उसकी जड़ कहां है? तो मन है। उस मन को वश में कर लिया जाए तो फिर समस्या समाप्त हो जाती है। किंतु एक प्रॉब्लम है, वेदांत शास्त्र में मन को जड़ कहा गया है। जड़ आप समझते, जड़ किसको बोलते हैं? जड़ यानी जो स्वयं को नहीं जानता और जो अन्य को नहीं जानता, उसको जड़ कहते हैं। और चेतन किसको बोलते हैं? जो स्वयं को जानता है और जो अन्य को जानता है, उसको चेतन कहते हैं। जैसे ये चश्मा है, ये चश्मा चेतन है या जड़ है? जड़ है। क्यों जड़ है? इस चश्मे को ये मालूम नहीं है कि इसको किसने पकड़ा या ये किसका है। चश्मे को मालूम है क्या?
अच्छा, इसको चश्मे को ये मालूम है क्या वो चश्मा है? चश्मे को ये मालूम है क्या मैं चश्मा हूं? ऐसा मालूम है क्या? नहीं मालूम। ये चश्मा महाराज जी का है ऐसा चश्मे को मालूम है क्या? नहीं मालूम। वो स्वयं को भी नहीं जानता, अन्य को भी नहीं जानता, तो वो क्या हो गया? जड़ हो। चेतन यानी कौन? चेतन यानी हम, मैं स्वयं को जानता हूं और मैं अन्य को जानता हूं। ये राम शर्मा है, ये कन्हैया है। इस तरह से मैं अन्य को जानता हूं। तो ये जानना जो है इसको ज्ञान कहते हैं। जानीव मराठी में जिसको कहते हैं, अवेयरनेस जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, अवेयरनेस। कि चेतन जो है वो अवेयर होता है और जड़ जो है वो अनअवेयर होता है। मन क्या है? मन जड़ है। देहम प्राणम अपीन्द्रियाण्यपि चलाम बुद्धिम च शून्यम विदुः श्रीबालान्ध जड़ोपमा स्वहमिति भ्रांता भृशम वादिनः। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि देह, प्राण, इंद्रियां, मन और बुद्धि ये सब जड़ है। ये सब जड़ है। देह को मालूम है क्या? नहीं मालूम। प्राण को मालूम है क्या? नहीं मालूम। इंद्रियों को मालूम है क्या? कुछ नहीं मालूम। इंद्रियों को भी ज्ञान नहीं। मन को भी नहीं। बुद्धि भी जड़ है। ये सारी चीजें जड़ है। और प्रश्न ऐसा है, वेदांत शास्त्र में बड़े प्रश्न ऐसे पूछे जाते हैं कि आदमी का दिमाग चकरा जाए। आप बोलते प्रभु महाराज कहते हैं कि मन के द्वारा प्रभु को जाना जा सकता है, मन को प्रभु के चरणों में लगाओ, मन के द्वारा। वो मन तो जड़ है, उससे क्या होगा? मन तो जड़ है, उससे क्या होगा? और इसीलिए जो है वेदों में एक प्रसंग आता है कि जहां शिष्य जो है अपने गुरु से उस ब्रह्म तत्व के विषय में जब पूछता है, तब गुरु क्या उपदेश देते हैं? गुरु कहते हैं मनो ब्रह्मेति व्यजानात् मनसो ह्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते मनसा जातानि जीवन्ति मनः प्रयन्त्यभिसंविशन्तीति तद्विज्ञाय पुनरेव वरुणः पितरम् उपससार अधीः भगवो ब्रह्मेति तगुम्होवाच तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व। गुरु से जब प्रश्न पूछा गया कि ब्रह्म क्या है, तब गुरु ने कहा कि मनो ब्रह्मेति व्यजानात्। उस शिष्य ने गुरु के उपदेश से क्या जाना? मन ही ब्रह्म है ऐसा जाना। और मनसा ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। ये सारे जितने भूत हैं वो सब मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन से कैसे उत्पन्न होते हैं भूत? भूत जो है मन से कैसे उत्पन्न होते हैं? मेरे मन ने उस भूत को एक नाम दिया। जैसे ये भूत है, ये क्या है? भूत। इसको मेरे मन ने नाम दिया चश्मा, इसलिए ये चश्मा बना। कोई इसको ऐनक बोलता है। कोई क्या बोलता है? ऐनक। कोई इसको क्या बोलता है? स्पेक्ट्स बोलता है, स्पेक्ट्स। जैसा नाम दिया वैसा हो गया मन ने। इसका आकार भी मेरे मन ने निश्चय किया। सारे भूत जो हैं उसी तरह से मनसा ही एव खलु इमानि भूतानि जायन्ते। ये मन से ही ये सारे भूत जो है उत्पन्न होते हैं। मनसा जातानि जीवंती। और ये जो टिके हुए हैं सारे भूत, वो मन के कारण टिके। मैंने उसको ऐसा जाना इसलिए वो ऐसा है। मन प्रयन्त्यभिसंविशन्ति। और अंततोगत्वा बाद में वो वस्तु जो है जब अंत आता है उसका, तो वो मन में ही लीन हो जाती है।
तद विज्ञाया, उसने ऐसा जाना। किसने? उस शिष्य ने जानकर पुनरेव वरुणम पितरम उपससार, उसके बाद फिर अपने गुरु के पास गया वो, और उसने कहा कि हे भगवान, ये जो मन को आप ब्रह्म कह रहे हैं वो मन ब्रह्म नहीं हो सकता। पुनरेव वरुणम पितरम उपससार अधि भगवो ब्रह्मेति, आप मुझको ब्रह्म क्या है वो सही सही बताइए, मन ब्रह्म नहीं हो सकता। ये मन जो है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ है, जो जड़ है वो ब्रह्म नहीं हो सकता। ब्रह्म को जानने वाला ब्रह्म ही होता है, तो मन ब्रह्म को नहीं जान सकता। क्यों? क्योंकि वो जड़ है। उसी तैत्तिरीय श्रुति में एक अन्य वाक्य आता है, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। परमात्मा तक ऐसा है कि जहां जाकर वाणी मन सहित लौट कर आती है। होता है ना, कभी कभी आप लोग रेलवे में सफर करते हैं तो जाते हैं स्टेशन के ऊपर, किस उम्मीद से जाते हैं? रिजर्वेशन मिलेगा, गाड़ी में बैठने को जगह मिलेगी, इस उम्मीद से जाते हैं। और फिर वहां क्या हो जाता है? ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, सारा सामान वामान लेके फिर वापस ऑटो करके घर आना पड़ा। क्यों? क्योंकि जगह नहीं मिली। तो उसी तरह से वाणी के माध्यम से और मन के माध्यम से परमात्मा को जाना नहीं जा सकता। वेदों का स्पष्ट वचन। अगर मन से जाना नहीं जा सकता तो फिर ये सारे संत लोग, प्रभु महाराज, रामदास स्वामी, ये सारे लोग मन को लगाओ, मन को लगाओ, मन को लगाओ क्यों बोल रहे? प्रश्न आता ना। यानी क्या हुआ? फिर इनके जो उपदेश है वो श्रुति के सिद्धांत के विरुद्ध जाते। श्रुति कहती यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, मन के द्वारा परमात्मा प्राप्त नहीं होता। और सारे संत कह रहे मन लगाओ प्रभु के चरणों में, मन लगाओ प्रभु के चरणों में। तो अब क्या करें? तो ऐसा है कि लोहा लोहे को काटता है, लोहा ही लोहे को काटता है। वेद में ही, श्रुति में ही अन्य स्थान पर कहा गया मनसैवेदमाप्तव्यम नेहनानास्ति किंचन मृत्यो समृत्युमाप्नोति यह नानेव पश्यति। मनसा ही एव इदम आप्तव्यम, वो परमात्मा केवल मन के द्वारा ही जाना जा सकता है। वेद में दोनों तरह के वाक्य हैं। एक तरफ कहा कि मन के द्वारा परमात्मा को जाना नहीं जा सकता, और दूसरी ओर कहते हैं मनसैवेदम आप्तव्यम, मन से ही आप्तव्यम, वो परमात्मा प्राप्त किया जा सकता है। कठोपनिषद की एक दूसरी श्रुति है कि मनसैवानुद्रष्टव्यम नेह नानास्ति किंचन मृत्यो समृत्युमाप्नोति यय नानेव पश्यति। और अमृत बिंदु उपनिषद की भी श्रुति है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयोः बंधाय विषयासक्तम मुक्तये निर्विषयम स्मृतम। अब क्या हो गया? अब हमने प्रमाण दे दिए वेद में से। क्या प्रमाण दिए? कि मन से ही वो परमात्मा जाना जा सकता है। एक जगह वेद ने कहा कि मन से जाना नहीं जा सकता, दूसरी तरफ कहा कि मन से ही जाना जा सकता है। अब बड़ी परेशानी आ गई, अब क्या करें? तो भगवान शंकराचार्य ने अपने भाष्य में ये कहा कि दोनों वाक्य सही है, क्योंकि वेद झूठ नहीं बोलता। मन से जाना नहीं जा सकता ये भी सत्य है, मन से ही जाना जा सकता है ये भी सत्य
वो कैसे? तो ऐसा है, शुद्ध मन से ही जाना जा सकता है। परमात्मा जो है वो शुद्ध मन से ही जाना जा सकता है और अशुद्ध मन से नहीं जाना जा सकता। तो मन के पीछे विशेषण लगा दिया उन्होंने, एक लगाया शुद्ध, एक लगाया अशुद्ध। अशुद्ध मन से परमात्मा नहीं जाना जा सकता, शुद्ध मन से ही परमात्मा जाना जा सकता है। अब प्रश्न ऐसा है कि शुद्ध मन कौन सा और अशुद्ध मन कौन सा? अब ऐसा है, कपड़ा हो, दूध हो, कागज हो, कोई चीज हो, तो उसको हम शुद्ध अशुद्ध बोल सकते है ना। दूध है, आपके पास जो दूध देने वाला आता है, रोड गाय का वाला जो आता है, या डेयरी वाले भी जो आते हैं, वो आपको शुद्ध दूध बेचते हैं क्या? उसमें पानी मिला, वो मिला, ये मिला, सब मिलावट करके बेचते हैं। शुद्ध हुआ क्या? यहां तक कि जो बिस्लेरी की जो पानी की बोतलें अपने आप को शुद्ध कहती है, वो भी शुद्ध नहीं होती, वो भी शुद्ध नहीं होती। तो जहां पर मल हो, जैसे कपड़ा है, ये कपड़ा शुद्ध है क्या? तो अब थोड़ी देर के लिए शुद्ध है। मैं इधर उधर जाऊंगा, कहीं बाहर जाऊंगा, धूल गिरेगी, वो गिरेगी तो अशुद्ध हो जाएगा। कपड़ा है, वस्तुएं हैं, घर है, ये सारी जो वस्तुएं हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं, हाथ से छू सकते हैं, ऐसी जो वस्तुएं हैं, उनका शुद्ध अशुद्ध कहना बनता है। मन, वो मन को किसी ने देखा ही नहीं आज तक, उस मन को किसी ने टच भी नहीं किया आज तक। वो काला है, पीला है, गोरा है, किसी ने नहीं देखा। वो शुद्ध अशुद्ध कैसे होगा? तो वो शुद्ध अशुद्ध ऐसे होता है कि किसी भी प्रकार की कामना, किसी भी प्रकार का राग और द्वेष उस मन में या उस मन के साथ संयुक्त हो जाए, राग द्वेष अगर संयुक्त हो जाए, तो फिर वो मन अशुद्ध हो जाता है। और राग द्वेष से मुक्त ऐसा जो मन होता है, वो मन शुद्ध होता है। अब प्रश्न ये फिर उठा, राग द्वेष यानी क्या? तो ऐसा है कि राग कहते हैं ऐसा हो, ऐसा ही हो, ऐसी जो मेरी इच्छा है, उसको कहते हैं राग। ऐसा न हो, ऐसा न हो, इसको कहते हैं द्वेष। मन के साथ राग, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर, ये सारे विकार जुड़े हुए हैं। इन विकारों से युक्त जो मन है वो अशुद्ध है, और इन विकारों से मुक्त ऐसा जो मन है वो शुद्ध मन है। अब आपका जो मन है, उस मन में सतत 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 कुछ न कुछ चलता रहे। अब क्या चल रहा है? अब ये महाराज जी का प्रवचन कब खत्म होगा? चल रहा है क्या नहीं मन में? ये चल रहा। या भंडार खाने में आज भोजन में क्या मिलेगा? ये चल रहा है। ये शाम को जाने के लिए, वापस जाने के लिए बस मिलेगी, ट्रेन मिलेगी, टैक्सी मिलेगी, कार मिलेगी, क्या मिलेगी? ये चल रहा, कुछ ना कुछ चल रहा। या घर में मैं बीवी बच्चों को छोड़ के आया, उनका क्या चल रहा है वहां पर, वो मन में चल रहा। तो ये सारा जो कुछ चल रहा है वो मन के अंदर विकार उत्पन्न करता है। उसके कारण मन सुखी दुखी होता रहता है। उसके कारण मन सुखी दुखी होता, छोटा बड़ा होता रहता। उसके ऊपर उपाय क्या? मन के अंदर इच्छा उत्पन्न होती रहती, ऐसा हो, ऐसा हो, ऐसा हो।
मेरी कीर्ति हो, मेरा नाम हो, मेरा यश हो, मुझे धन मिले, मुझे अमुक मिले, मुझे तमुक मिले, ये सारी इच्छाएं उत्पन्न होती रहती। और उन इच्छाओं की पूर्ति करते 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 ज्यादातर इच्छाएं अपूर्ण ही रहती हैं, और अपूर्ण इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। अपूर्ण इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं। उस कारण हम सब लोग दुखी रहते हैं हमेशा। तो उस मन को, अशुद्ध मन से तो परमात्मा प्राप्त नहीं हो सकता, तो शुद्ध मन चाहिए। अब शुद्ध मन कहां से लाए? उसके अंदर तो सारा विकार भरा हुआ है, उसके अंदर सारा विकार भरा हुआ है। तो उस मन को शुद्ध करने के लिए हमारे यहां उपाय क्या बताया गया है कि उसको परमात्मा के नाम से भरो। क्या होगा उससे? आपने वो जब छोटे थे आप लोग, फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास में, तो कौवे वाली कहानी को कविता होती थी कौवे की, क्या? मटके में कंकर डाल दी तो पानी जो है वो ऊपर आ जाता। तो उस मन को परमात्मा के नाम से, परमात्मा के महात्म्य से, परमात्मा के गुणगान से इतना भर दो कि वो जो नीचे बैठा हुआ जो है ना, काम क्रोध लोभ मोह सारा जो बैठा हुआ है, वो सारा ऊपर आ जाए। और इतना भरो उसको कि फिर वो घड़े में से बाहर छलक जाए। कौवे ने तो क्या किया? कंकर भरे पानी ऊपर आ गया, कौवे ने पानी पिया। हमको वहां उस लेवल नहीं, उससे भी आगे घड़े से बाहर निकालना है पानी। तो वो करने के लिए उपाय क्या है? हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया कि परमात्मा का नाम और परमात्मा का चिंतन करो। मन का काम चिंतन करना, मन का काम चिंतन करना है। तो मन को परमात्मा से भर दो। परमात्मा से अगर आपने भर दिया मन को, तो क्या हो जाएगा? अब जैसे ये एयर कंडीशनर चल रहे हैं, चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? अब ये क्या कर रहा है? एयर कंडीशनर क्या करता है? आपने अगर ध्यान दे के देखा होगा, ठंडी हवा को अंदर फेंकता है, कमरे के अंदर ठंडी हवा को फेंकता है, और जो गर्म हवा है उसको, उसका शोषण करके उसको बाहर फेंकते। देखिए आप, वो एसी का जो यूनिट होता है उसके बाहर जाके आप देखिए खड़े होके, कितनी गर्म हवा आती रहती, गर्म हवा आती रहती। तो उस तरह से ठंडी हवा को अंदर फेंकना, गर्म हवा को बाहर निकालना, ये काम जिस तरह से एयर कंडीशनर करता है, नामस्मरण जो है वो उस तरह से परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा की लीला को, परमात्मा के ऐश्वर्य को, परमात्मा के महात्म्य को अंदर, मन के अंदर भर देता है। और संसार के प्रति जो आसक्ति है, मन के अंदर संसार के प्रति जो आसक्ति है, उसको वो बाहर निकालता है। दो फंक्शन है नामस्मरण के, एक तो परमात्मा के चिंतन से मन को भर देना, और दूसरा जो है संसार की आसक्ति को मन से निकालना। तो ये डुअल फंक्शन की वजह से फिर क्या हो जाता है? इस तरह से मन जो है वो शुद्ध हो जाता है। कितनी देर में होता है? कितनी देर में होता है? तो ऐसा है, कितनी देर में होता है वो इस बात पर डिपेंड करता है कि अंदर कितना रागत द्वेष भरा हुआ है, अंदर कितना मल भरा हुआ है, अंदर कितनी गंदगी जमा है, अंदर कितने विकार हैं, कितने काम हैं, कितने क्रोध हैं, कितने मत्सर है, ये सारी चीजें अंदर है। वो उसका वॉल्यूम जितना होगा उतना जो है हमको परमात्मा के नाम को उसके अंदर क्या करना पड़ेगा? इंजेक्ट करना पड़ेगा। अभी कुछ दिन पहले की बात,
वो शुगर डायबिटीज के मरीज, मैं भी एक मरीज। तो डॉक्टर ने मुझसे कहा कि आप आधी गोली, कोई एक गोली बताया, आधी गोली आप लीजिए। मैंने आधी गोली खानी शुरू कर दी। 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, 3 महीने हुए, वो शुगर जो का क्यों बना हुआ। आधी गोली ली, कुछ नहीं फर्क हुआ। फिर डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने पूछा कि आपका कितना था शुगर। मैंने कहा 200 250 था। और आधी गोली से क्या होगा, आपको 1 गोली लेनी चाहिए थी, 1.5 गोली लेनी चाहिए, 2 गोलियां लेनी चाहिए। शुगर इतनी भरी हुई शरीर के अंदर, आप आधी गोली लेने, उससे देखिए नामस्मरण का कैसा है, मैं आपको बताता हूं मजा कैसा है। शास्त्र ने कहा कि 108 जप करना चाहिए। शास्त्र ने क्या कहा, 108 कम से कम 108 बार जप करना चाहिए। किंतु 108 जो है, वो जो डोसेज है 108 का, वो आपकी बीमारी के लिए अनुरूप है क्या? आपकी जो बीमारी है उसके लिए 108 पर्याप्त है क्या, सफिशिएंट है क्या, इसका विचार हम नहीं करते। शास्त्र में कहा 108 किसके लिए पर्याप्त है? तुकाराम महाराज के लिए पर्याप्त है, ज्ञानेश्वर महाराज के लिए पर्याप्त है, माणिक प्रभु महाराज के लिए पर्याप्त है, रामदास स्वामी के लिए। रामदास स्वामी 12,000 गायत्री करते थे रोज, वो बात अलग है। किंतु 108 की जो संख्या है वो हमको पर्याप्त है क्या? नहीं। फिर हम क्या करते हैं, फिर दोष जो है वो शास्त्र पर, गुरु पर। तुम्ही म्हणालात महाराज 108 जप करा म्हणून सांगितलं, काय झालं, कसं होतं रे बाबा, कसं होतं, कसं होतं? होगा नहीं, वो पर्याप्त नहीं हो। जिस मात्रा में जो है रोग है, उस मात्रा में उसके प्रोपोर्शन में औषधि लेनी पड़ेगी, तब जो है वो रोग ठीक होता है। आपका रोग जो है, अच्छा, और दूसरा, ये कब से भरा हुआ है मन के अंदर? कितने जन्मों से? अनेक 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 सहस्रों जन्मों से भरा हुआ जो राग द्वेष काम क्रोध सारा भरा हुआ है मन के अंदर। क्योंकि मन का नाश नहीं होता, शरीर का नाश होता, मन वही रहता। मृत्यु के बाद मन वही रहता है, शरीर नष्ट होता है, मन पुनः नया शरीर धारण करता। तो मन तो आपका हजारों साल पुराना है। उस मन के अंदर अनेक 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 वासनाएं हैं, अनेक अनेक काम है, क्रोध है, पाप है, सब कुछ है। अब वो 108 से कम होगा क्या? तो हमारे से साधना में भूल ये होती है कि जिस मात्रा में हमको औषधि लेनी चाहिए, जिस मात्रा में हमको डोसेज लेना चाहिए, उसका विचार हम नहीं करते। जो मिनिमम लिखा हुआ है 108, वो 108 पकड़ के चलते हैं, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है, वो सारा का सारा वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए मन को शुद्ध करना आवश्यक है। अब मन एक बार शुद्ध हो गया तो फिर जो है परमात्मा की प्राप्ति में देर नहीं, क्योंकि परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। परमात्मा का प्राप्त होना यानी क्या, इस बात को समझे। परमात्मा प्राप्त हो गया यानी क्या हुआ? कोई घटना घटी क्या? कोई आया, पांडुरंग आया, हाय हेलो करके आपसे हाथ मिला लिया, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं होता। परमात्मा प्राप्त होना यानी क्या? परमात्मा मन के अंदर प्रतिबिंबित होता है। किस रूप में होता है? आनंद के रूप में प्रतिबिंबित होता है। परमात्मा का स्वरूप क्या है? आनंद आत्मा। परमात्मा जो है सच्चिदानंद स्वरूप, आनंद स्वरूप है, और उसकी छवि जो है मन के अंदर आनंद के रूप में ही दिखाई देती, दूसरा कोई रूप नहीं उसका, आनंद के रूप में प्रतिबिंबित होता है। अब जो है आप ये कल्पना कीजिए कि एक जलाशय है, एक कुंड है, उस कुंड में का पानी गंदा है, उसके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब कैसा दिखेगा? कुंड का पानी गंदा है, उसके अंदर सूर्य का प्रतिबिंब कैसे दिखाई देगा? स्वच्छ नहीं दिखाई देता। किंतु एक कुंड है, पॉन्ड है, सरोवर है, जिसके अंदर बिल्कुल साफ पानी है, स्वच्छ निर्मल जल है, उसके अंदर सूर्य कैसे प्रतिबिंबित होता है? स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित होता है ना। तो परमात्मा ऐसा भी नहीं कह सकते कि परमात्मा के पास
द्वेष बुद्धि है, परमात्मा पार्शियल है, एक को ज्यादा आनंद देता है दूसरे को कम आनंद, ऐसा भी नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? उसका काम चमकना है, परमात्मा का काम क्या है? चमकना है। अब आपका जो अंतःकरण है, आपका जो मन है, आपका जो मीडियम है, वो जैसा होगा वैसा उसका प्रतिबिंब भी दिखाई देगा। ठीक है। अब जैसे उदाहरण लीजिए आप कि फर्श होते, फर्श फ्लोरिंग के ऊपर हम चलते हैं तो जो ग्रेनाइट वगैरह जो साफ पत्थर होता है उसके ऊपर हमको बिल्कुल हमारी छवि दिखाई देती, यहां तक कि आप देख के बाल बना सकते हैं उसके अंदर, इतनी साफ छवि दिखाई देती ग्रेनाइट वगैरह। और जो आपका ऑर्डिनरी पत्थर होता है, कांडूर जिसको बोलते हैं, वो सादा वाला, उसके अंदर प्रतिबिंब दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई। किंतु प्रतिबिंब उसमें भी होता है, उसमें भी होता है। ऐसा नहीं है कि वो तांडूर वाला जो शाबादी पत्थर है उसके अंदर प्रतिबिंब नहीं है, रिफ्लेक्शन नहीं है। रिफ्लेक्शन है, उसके अंदर भी है। परमात्मा पापी के हृदय में भी है और साधु के हृदय में भी है। परमात्मा चोर के हृदय में भी है, पुलिस के हृदय में भी है। परमात्मा बीजेपी वालों के अंदर भी है, कांग्रेस वालों के अंदर भी है। ऐसा नहीं है कि परमात्मा नहीं है उनके अंदर, सबके अंदर परमात्मा है। बाघ के अंदर है, बकरी के अंदर है, मगर वो कहां पर ज्यादा अपने आप को रिवील करता है, कहां पर अपने आप को ज्यादा प्रकट करता है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो मन की शुद्धता पर डिपेंड करता है, क्योंकि मन में ही प्रतिबिंबित होता है परमात्मा। परमात्मा केवल मन में प्रतिबिंबित होता है, और मन सबसे सूक्ष्म है शरीर के अंदर, इसलिए मन ऐसा नहीं है कि केवल मन में देह में भी प्रतिबिंबित होता। किंतु यहां क्या है? यहां वो साफ नहीं हो, सरफेस जो है ना वो खर्रा बढ़ रहा है, काला है थोड़ा, यहां पर भी प्रतिबिंबित होता है, किंतु यहां पर प्रतिबिंबित दिखाई क्यों नहीं देता? क्योंकि ये सूक्ष्म नहीं है। मन जो है वो इट इज लाइक अ मिरर, दर्पण की तरह स्वच्छ है, तो उसके अंदर परमात्मा प्रतिबिंबित होता है। अब प्रतिबिंबित जब होता है परमात्मा, तो किस रूप में प्रतिबिंबित होता है? मैंने आपसे कहा वो आनंद के रूप में प्रतिबिंबित हो। क्यों? हमारी कल्पना है परमात्मा का रिफ्लेक्शन अगर होगा, परमात्मा का प्रतिबिंब अगर होगा तो कैसा होगा? मोर मुकुट होगा, धनुष्य बाण होगा, है अधरम मधुरम होगा, ऐसा हम सोचते हैं। ऐसा नहीं होता। परमात्मा का शुद्ध स्वरूप जो है वो आनंद स्वरूप है, वो आनंद के रूप में प्रतिबिंबित होता है मन के अंदर। और मन के अंदर जब आनंद प्रतिबिंबित होता है तो फिर क्या होता है? फिर आनंद ही आनंद होता है। फिर वहां आनंदाचे डोही आनंद तरंग, महाराज ने कहा ना कि अवघा ब्रह्मानंद, धन्य धन्य अति धन्य धन्य, आम्ही झालो पूर्ण आनंद। वो कब होता है? वो मन जब शुद्ध हो, क्योंकि परमात्मा जो है उसका काम रिफ्लेक्ट करना, वो 24 घंटे रिफ्लेक्ट करता रहता अपने आप, 24 घंटे वो प्रतिबिंबित करता रहता अपने आप को हर जगह। ऐसा नहीं है कि रात में नहीं करता, दिन में करता, ऐसा 24 घंटे सतत अनेक काल से, अनादि अनंत काल से वो परमात्मा सबके अंदर प्रतिबिंबित होता। उस रिफ्लेक्शन को स्वीकार करने के लिए, उस रिफ्लेक्शन को एक्सेप्ट करने के लिए हमारा जो मीडियम है, हमारा जो मन है, वो शुद्ध होना चाहिए। वो शुद्ध होगा तो उसके अंदर परमात्मा प्रतिबिंबित होगा, और परमात्मा प्रतिबिंबित होगा तो फिर वहां निश्चय ही आनंद की प्राप्ति, फिर वहां किसी प्रकार का दुख नहीं, वहां किसी प्रकार का दुख। तो इसलिए भगवान जो है वो गीता में क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैया भेष्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेता ते मे युक्त तमामता। आपको कौन प्रिय है? ऐसा पूछा। आपको कौन प्रिय है? ऐसा प्रश्न जब पूछा गया तो भगवान ने कहा मैया भेष्य मनो ये माम नित्य युक्ता उपासते। मई आवेश्य, आवेश्य यानी क्या? घुसाना। जो मुझको
अपने मन में ठूस देते हैं। ठूसना मालूम है आपको? ठूसना, पैक कर देना। जैसे बैग होता है, गनी बैग होता है आपका, ये होता है, उसके अंदर हम वस्तुओं को डालते हैं, पैक करते हैं। कभी कभी वो सूटकेस बंद नहीं होता तो फिर उसके ऊपर एक आदमी खड़ा होता और उसके बाद खटाक से बंद करते हैं कि नहीं? कभी किया? हाँ, सूटकेस बंद नहीं होता, उसके अंदर इतनी साड़ियां, इतने कपड़े रख देते हैं कि सूटकेस बंद नहीं होता। फिर क्या? फिर उसके ऊपर एक आदमी को ठहरा करते हैं और वो कूदता, और कूदने के बाद जो खट बोल के बंद करते हैं उसको क्या? आवेश, मई आवेश। और नित्य युक्ता उपासते, और नित्य जो है, जो मुझसे युक्त होकर मेरी उपासना करते हैं। कैसे? श्रद्धया परयोपेत, और उसके साथ श्रद्धा, उसके साथ श्रद्धा, परया श्रद्धया उपेता, परम श्रद्धा के साथ। ते में युक्त तमामता, मेरी दृष्टि में वो लोग सबसे अच्छे हैं, वो प्रिय हैं, युक्ततम है, वो लोग मेरी दृष्टि में युक्ततम है। मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इसलिए भगवान कहते हैं, ये सारा अब तक जो आपको बताया, इसलिए मय्येव मनाधत्स्व, अपने मन को मेरे अंदर लगाओ बस। अध्यात्म जो है ना, लोग कहते बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन। अध्यात्म से ज्यादा सरल दूसरा कुछ नहीं, दूसरा कुछ नहीं। आप लोगों को शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना आता है? वो जो रोज करते हैं वो नहीं, एक बार जाके आपने शेयर खरीदे वैसे नहीं, जो रोज ऊपर नीचे करते रहते वो आता आपने? बड़ा कठिन है वो, बहुत कठिन है। अच्छा, आप में से किसी को कंप्यूटर खोल के रिपेयर करना आता है? कंप्यूटर का मशीन खोल के उसके अंदर का हार्ड डिस्क निकाल के बिठा के फिर साफ सूफ करके फिर लगा सकते हैं? रैम डाल सकते हैं अंदर आप लोग? अवगढ़, अवगढ़। अच्छा, जो मोबाइल फोन है, सबसे सिंपल मोबाइल फोन है, उस मोबाइल फोन के अंदर जितने फंक्शंस हैं वो सारे के सारे आप यूज कर सकते हैं। कॉल करना या वीडियो व्हाट्सएप भेजना या व्हाट्सएप देखना, ये छोड़िए, उसके अंदर और जितने फंक्शंस हैं मोबाइल के अंदर। अच्छा, वो छोड़िए, मोबाइल कैलकुलेटर के अंदर के सारे बटन इस्तेमाल करने आते हैं क्या? मैं आपको एक कैलकुलेटर लाके देता हूं, सारे बटन इस्तेमाल करके दिखाओ। वो जो ऊपर होते हैं ना, वो स्क्वायर रूट वाले वगैरह जो होते हैं, वो अब तक मेरी समझ में नहीं आया वो क्या है, मैं उनको हाथ में नहीं लगा। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज इक्वल टू, परसेंटेज वाला बटन भी मैंने जब आता इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 करके कर लेता हूं, मगर वो परसेंटेज वाला बटन भी मुझे चलाना नहीं आता। समझ गए ना? वो सारा बड़ा डिफिकल्ट है। वो पत्नी को मैनेज करना आसान है क्या? पति को मैनेज करना आसान है क्या? नहीं। बच्चों को मैनेज करना आसान है क्या? बहुत कठिन, बहुत कठिन। संसार के सारे काम कठिन है, बहुत कठिन। सबसे आसान क्या है? मन को परमात्मा में लगा, बस। उससे आसान और कोई काम नहीं है। अच्छा, किसी को मालूम पड़ता है कि आप मन को परमात्मा में लगा रहे हैं? आपकी मां को, आपके बाप को, आपकी पत्नी को, अरे 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 इन्हें मन को परमात्मा में लगा रहा। आपने अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए अलमारी में रखे तो वो आपकी पत्नी को पता लग जाएगा, आपकी मां को पता लग जाएगा, आपके बाप को पता लग जाएगा। आपने किसी को पत्र लिखा, ईमेल भेजा तो भी पता लगेगा। आपने किसी से कोई डील किया तो पता लगेगा। आप बाजार में गए, शॉपिंग करके आ गए तो पता लगेगा। आप नए कपड़े खरीद के लाए तो पता लगे, क्योंकि पहनेंगे। ऊरी बंदे की नीरी बंदे बनता, नए कपड़े पहने, आपने नए कपड़े पहने, पता लग जाएगा। सारी चीजें पता लग जाएंगी आपकी। आपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दिया, किसी को पता नहीं। किसको पता लगेगा ये? एक मुझको और एक परमात्मा को, दोनों को पता होता। मैंने अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा दिया, ये किसको मालूम?
मुझको, प्रभु, दोनों। तो इसलिए सबसे आसान का उसमें कोई खर्चा है क्या? हाँ भाई खर्चा है। एक हमको एक सिनेमा देखना है तो 300 रुपए लगते हैं आजकल कम से कम। एक वो क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न खाना है तो 20 रुपए लगते हैं। हाँ 200। अच्छा इनको मालूम 200 पॉपकॉर्न खाना है तो 200 रुपये लगते हैं। हाँ? एक मामूली टूथपेस्ट खरीदना है तो 25-30 रुपए लगते हैं। परमात्मा को प्राप्त करने कितने लगते? तो पहली बात क्या, कोई खर्चा नहीं, कोई खर्चा नहीं। दूसरी बात क्या, कोई एज रिस्ट्रिक्शन है क्या? ओनली फॉर पीपल अबाउ 18 ईयर्स, ऐसा कुछ? आपको वोट डालना है। अब महाराष्ट्र में इलेक्शन है, वोट डालना कौन डाल सकता है? वो बच्चा डाल सकता है क्या? क्यों? बिलो 18 एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अच्छा ऐसा है क्या कि उसके लिए किसी शहर का होना, किसी गांव का होना, किसी लोकेलिटी का होना जरूरी? बंबई वाला ही कर सकता, नांदेड़ वाला नहीं कर सकता, नांदेड़ वाला कर सकता, गुलबर्गा वाला नहीं कर सकता, ऐसा कुछ है क्या? नहीं है, कहीं से भी कर सकते, किसी तरह का कोई बंधन नहीं है उसमें। हम कहीं भी बैठ के अपने मन को परमात्मा के चरणों में लगा सकते हैं। और इतना सरल, इतना आसान साधन हमारे पास होते हुए भी, आनंद को प्राप्त करने का इतना सरल, इतना आसान साधन हमारे पास होते हुए भी हम सतत रोते रहते हैं, हमको आनंद की प्राप्ति। महाराज असं कसं करू, महाराज आता काय करू, महाराज ते कसं करू, महाराज हे कसं करू, यही है बस, रोते ही रहते, रोते ही रहते। तो इसलिए मन को परमात्मा के चरणों में लगाना चाहिए। और वो कैसा होना चाहिए? शुद्ध मन होना चाहिए। वो शुद्ध होगा तो ही लगेगा। आप लोग मंदिर में जाते हैं कि नहीं? फूल माला लेके जाते हैं, नारियल लेके जाते हैं, अब कुछ भी मिठाई लेके जाते हैं, तो कैसा नारियल लेके जाते हैं? सड़ा हुआ नारियल, हाँ? सड़े हुए फूलों की माला लेके जाते हैं क्या? क्यों नहीं लेके जाते? नहीं लेके जाते। परमात्मा को अच्छे शुद्ध ताजे फूलों की माला, अच्छा नारियल, अच्छी मिठाई ताजी। आप कुछ लुच्चे लफंगे होते हो, किसी भी तरह का कुछ भी घी मिला के बालाजी को नैवेद्य दिखा के लड्डू करके बांटते हैं वो लोग, वो बात अलग। सुना आपने? हाँ तिरुपति में बालाजी के लड्डू में मिलावट सुनी आपने कहानी? तो ऐसे दुष्ट लोग होते हैं, वो अपने पापों का दंड भोगते हैं स्वयं, वो बात अलग है। किंतु परमात्मा को जो भी हम निवेदित करते हैं, शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो मन भी जो है शुद्ध होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो उस मन को परमात्मा के चरणों में लगाने के लिए सबसे अच्छा अवसर कौन सा है? तो वो जो है दत्त जयंती महोत्सव है। अगले महीने की पूर्णिमा के दिन प्रभु महाराज की जयंती का कार्यक्रम अत्यंत वैभव के साथ यहाँ संपन्न होगा। आप सब सकुटुंब, सपरिवार, स्वाश्रित जन समेत शुभागमन कर प्रभु महाराज के दर्शन से, उनकी कृपा से अपने आप को धन्य महसूस करें। प्रभु महाराज की कृपा आप सबके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहे। उनकी कृपा से आपका मंगल हो, शुभ हो, और अपने मन को वहाँ लगाने की प्रेरणा भी जो है वो प्रभु महाराज आपको दे। जय गुरु। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरु माणिक प्रभु महाराज की जय।